तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक लेजेंडरी ट्रेजर अपीयर हो गया था और उसे लेने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और योंगफाई भी वहां पर उन लोगों के बीच में होता है और वो वहां पे देखता है कि वेस्टर्न सेक्ट से कुछ मास्टर्स आए हुए हैं जो कि 6 रैंकिंग के हैं। मगर दूसरी तरफ से चू किंगडम भी अपने साथियों को बुलाता है और उन लोगों की मदद करने के लिए 2 और एल्डर्स अपीयर होते हैं और इस तरह 3-3 का मुकाबला बराबरी का होता है। वो सारे ही काफी स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे होते हैं। मगर वेस्टर्न सेक्ट के मास्टर्स वो यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं बल्कि ट्रेजर लेने के लिए आए थे, इसीलिए वो लोग उन लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा उस ट्रेजर को लेने के लिए चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ से मास्टर योंगफाई से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। ये कहने के साथ वो उसे अपने साथ पकड़कर नीचे ले जाता है और दूसरी तरफ हम लोग युआन लोंग को देखते हैं। वो ऊपर खड़ा हुआ था। वो कहता है कि लगता है कि ये सिचुएशन अब हमारे कंट्रोल से निकलती जा रही है। वो योंगफाई के बारे में कहता है कि तुम बहुत ही बुरे फंसे हो, अब तुम्हें सब कुछ खुद से हैंडल करना होगा। इस तरफ हम देखते हैं योंगफाई जैसे ही वो नीचे आकर लैंड करता है तो वो देखता है कि वो सेम उसी जगह पहुंचा है जो कि जगह उसने पहले उस गेट के सामने देखी थी। वहां पर बड़े बड़े स्टैचूज बने हुए होते हैं और अचानक से वहां पर वो ओल्ड मास्टर्स फौरन से उन डिवाइन वॉरियर्स को पीछे धकेलते हुए उन्हें अपने रास्ते से साफ करके सीधा उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर मास्टर जोन अपने साथियों के साथ मौजूद था। वहां पे हमें दिखाया जाता है कि वेस्टर्न चर्च के और भी बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं जो कि अपने मास्टर्स की हेल्प करने के लिए आए थे। और वो ओल्ड मास्टर्स वहां पर जब योंगफाई को देखते हैं तो वो मास्टर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें इस तरफ आने को कह रहा हूँ। योंगफाई जब उन लोगों के पास जाता है तो वो मास्टर अपने बाकी 2 साथियों से कहता है कि ये लड़का भी हमारे साथ है और ये हम में से ही एक है, इसलिए इसे अपना दोस्त समझो। मगर मास्टर ली कहता है कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, ये बच्चा तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है और तुम इसे हम में से एक कैसे कह रहे हो, कहीं तुम हमारी इंसल्ट तो नहीं कर रहे। और फिर दूसरा मास्टर भी कहता है कि इन लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय हमें उन वेस्टर्न चर्चेस के लोगों को संभालना चाहिए। कहीं वो लोग हमारा ट्रेजर अगर लेकर यहाँ से चले गए तो फिर सारी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, हमारी सारी जिंदगी की मेहनत और कल्टीवेशन बेकार में जाया चली जाएगी और मुझे नहीं लगता कि ये इंसल्ट हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जॉन अपने दोनों ही असिस्टेंट्स के साथ होता है और वो बाकी के नीचे डिसाइपल्स की तरफ देखता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। ये कहने के साथ ही वो लोग फौरन से वहां से निकलकर कहीं दूसरी जगह जाने लगते हैं, जिस पर योंगफाई कहता है कि ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। मगर मास्टर हुईनान कहता है कि ये लोग मौके का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं, सही मौका पाते ही ये लोग ट्रेजर हासिल करने की जरूर कोशिश करेंगे। इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन काफी खराब है, इसीलिए इनका मास्टर इन्हें पहले से ही यहाँ से निकाल रहा है। मगर तुम बेफिक्र हो जाओ, जिन लोगों ने यहाँ से जाना था वो लोग जा चुके हैं, अब बस जितने लोग यहाँ पर बाकी हैं वही लोग अब आपस में लड़ने वाले हैं और बस एक चिंगारी की देर है, जिसके बाद यहाँ पर ऐसी आग भड़केगी कि जिसे कोई भी नहीं बुझा पाएगा। इतने में अचानक उन लोगों को एक पावरफुल एनर्जी वेव महसूस होती है, जिसके बाद मास्टर ल्यूनान वो फौरन से अपनी आइस के जरिए उस एंशिएंट गुफा की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि वो एनर्जी वहां से आई है। और मास्टर जॉन को भी ये बात पता चलती है तो वो फौरन से उस ट्रेजर को लेने के लिए उसी तरफ चला जाता है और मास्टर ल्यूनान कहता है कि वो ट्रेजर वो उस गुफा के अंदर है। यहाँ पर मास्टर जॉन वो अपने साथियों के साथ उस गेट के करीब आकर लैंड करता है तो उसके पीछे पीछे वो मास्टर अपने दोस्तों के साथ भी पहुंच जाता है। मगर वो उन लोगों पर हमला करने के बजाय वहां पर वेट करता है और देखता है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें उस रेड हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है, वो अपने डिवाइन अटैक्स करने के लिए फौरन से उस डिवाइन बुक को खोलती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो दोबारा से उसी रेड टोर्नेडो को चुनती है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और फौरन से उस गेट की तरफ आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ से वो दूसरा असिस्टेंट अपने पावरफुल डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास भी काफी स्ट्रॉन्ग अटैक होते हैं और वो उस रेड टोर्नेडो के साथ एक कंबाइन अटैक करता है तो उस दरवाजे पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। उन लोगों को लगा कि शायद उस दरवाजे के टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे, मगर उस दरवाजे पर बस हल्की सी कुछ खरोंची आई थी। ये देखने के बाद मास्टर जॉन कहता है कि लगता है मुझे ही अपनी पावर यूज करनी पड़ेगी। वो फौरन से अपनी सोर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास एक जायंट डिवाइन सोर्ड होती है और उसके साथ वो पूरी एनर्जी चार्ज करते हुए एक जोरदार सुपर फ्लैश अटैक करता है जो कितना ताकतवर होता है कि वो जैसे उस दरवाजे से टकराता है तो वो उस दरवाजे को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन लोगों को अंदर एक ग्रीन एनर्जी दिखाई दे रही होती है। और योंगफाई कहता है कि ये तो वही ट्रेजर
है जो मैंने देखा था। मास्टर ली जैसे आगे बढ़ता है तो मास्टर ल्यूनान उसे रोकता है और कहता है कि सब्र कर जाओ। और दूसरी तरफ से वेस्टर्न चर्च के लोग वो जैसे ही अंदर जाते हैं और उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उस हैंड के चारों तरफ एक बैरियर होता है जो कि उन लोगों को पुश करते हुए वापस पीछे धकेल देता है। ये देखकर मास्टर ल्यूनान खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि इस डिवाइन ट्रेजर के आसपास एक बैरियर होना ही चाहिए। ये एक इमोर्टल ट्रेजर है जो कि आसपास आने वाले लोगों को ब्लॉक करता है। जिसके बाद योंगफाई वहां से निकलने की कोशिश करता है और पीछे हटता है तो मास्टर ल्यूनान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहां जा रहे हो, फौरन से वो लेजेंडरी कमान बाहर निकालो, इस बैरियर को सिर्फ वही कमान तोड़ सकती है। ये कहने के बाद वो लोग अपनी एनर्जी के साथ उसे कंट्रोल करते हुए अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, जिस पर योंगफाई भी हैरान हो जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि वो तीनों के तीनों मास्टर उसे इस काम के लिए फोर्स करेंगे। वो तीनों ही अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जिससे योंगफाई का पावर लेवल अचानक से बूस्ट हो जाता है और वो फौरन से अपनी वही लेजेंडरी कमान निकाल लेता है और उन तीनों एल्डर से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम तीनों मिलकर मुझे इस तरह धोखा दोगे। अगर मुझे ये लेजेंडरी कमान ना चाहिए होती तो मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं मानता, मैं तुम लोगों से इसका हिसाब जरूर लूंगा। ये कहने के बाद दूसरी तरफ मास्टर जॉन देखता है कि वो लड़का पीछे से हमला करने वाला है, मगर वो लेजेंडरी कमान अभी तक पूरी तरह से चार्ज नहीं हुई थी। ये देखते ही वो तीनों के तीनों मास्टर्स फौरन से अपनी पावर को बढ़ा देते हैं और अपने दोनों हाथों से एनर्जी ट्रांसफर करते हुए योंगफाई के पावर लेवल को बढ़ाते जा रहे होते हैं। और योंगफाई वो कहता है कि चलो अब सही वक्त आ गया है, इस पावर को रिलीज करना होगा। ये कहते ही वो उस एरो को जैसे ही रिलीज करता है तो वो बुलेट स्पीड की तरह अंदर जाता है और जाकर उस हैंड को हिट करने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ मास्टर जॉन अपनी स्वॉर्ड के साथ एक जोरदार स्लैश अटैक करता है और दूसरी तरफ यहाँ पर वो तीनों ही मास्टर्स फिर एक साथ मिलकर एक और एरो रिलीज करवाते हैं। और जब तीनों ही अटैक एक दूसरे से जाकर कंबाइन होते हैं और उस बैरियर पर हिट करते हैं तो वो बैरियर चकनाचूर हो जाता है और एक जोरदार धमाके के साथ हर जगह धूल मट्टी उड़ने लगती है। और हमें फिर वो जेट पाल्म क्लियरली दिखाई दे रहा होता है, उसके चारों तरफ कोई भी बैरियर नहीं था, मगर अचानक से वहां पर वो जेट पाल्म अपने आप ही एक एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देता है, जिस पर वो सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जेट पाल्म अपना एक फिंगरप्रिंट रिलीज करता है तो वो प्रिंट सीधा उन लोगों की तरफ आगे जा रहा होता है। ये देखकर वो सारे ही लोग वहां से भाग जाते हैं और योंगफाई बिल्कुल उसके सामने आ गया था, मगर वो भी किसी तरह साइड पर कूदते हुए अपने आप को बचा लेता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग वहां से भाग कर निकल गए थे, मगर जो लोग उससे टकरा जाते हैं वो पूरी तरह से इरेज हो जाते हैं और वो हैंड सीधा एक ब्लड पूल से टकराते हुए उसके दूसरी तरफ जाकर हिट करता है। उस हैंड की पावर देखकर योंगफाई के तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। वो कहता है कि ये चीज तो बहुत बड़ी तबाही है, क्या वाकई में ईस्टर्न चू ट्रेजर्स की ताकत इतनी खतरनाक होती है। मगर वो लोग देखते हैं कि उस ब्लड पूल के अंदर कुछ हरकत हो रही है, उसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है और देखते ही देखते कोई क्रीचर अपना हाथ बाहर निकालता है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वहां पर एक अजीब तरह का मॉन्स्टर होता है जो कि रेड हेयर्स के साथ फौरन बाहर आ जाता है। उसके साथ और भी दो मॉन्स्टर्स होते हैं। वो लोग बाहर आते ही बहुत ही जोर से धाड़ने लगते हैं तो उनकी आवाज कानों को फाड़ देने वाली होती है। उन्हें देखकर तो योंगफाई काफी डर गया था और वो मॉन्स्टर जैसे ही मास्टर्स पर हमला करने के लिए जाते हैं तो एक मास्टर एक मॉन्स्टर को एक डिस्क के साथ फौरन से टेलीपोर्ट करके दूसरी तरफ भेज देता है और फिर अपनी वही डिवाइन डिस्क उसकी तरफ थ्रो करता है तो वो डीमन बहुत ही आसानी से उन डिस्क को पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है। मगर यहाँ पर मास्टर ल्यूनान वो अपनी ड्रैगन सील पावर को यूज करते ही उस डीमन को वहीं जमीन में गाड़ देता है और वहां मौजूद बाकी के डीमंस को मारने के लिए फिर वेस्टर्न सेक्ट के लोग भी अपनी पावर्स को यूज करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जॉन का एक असिस्टेंट फौरन से अपने डिवाइन रेलिक के साथ फिर से एक डिवाइन फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और दूसरी तरफ से वो रेड हेयर वाली लड़की भी अपना अटैक करने के लिए उस डिवाइन बुक को यूज करती है और उसके अंदर से थंडर लाइटनिंग को समन करती है। दोनों के अटैक्स कंबाइन जाकर उस डीमन को हिट करते हैं तो वो डीमन अपने मुंह से इतनी पावरफुल शॉक वेव्स रिलीज करता है कि वो बहुत ही आसानी से उन दोनों के दोनों अटैक्स को ब्लॉक करते ही उन दोनों वॉरियर्स को पीछे हटा देता है। ये देखते ही मास्टर जॉन वो उस डीमन को मारने के लिए खुद से अपनी डिवाइन सोर्ड क्रिएट करता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर को पहले खत्म करना जरूरी होगा। ये कहने के साथ वो अपनी उसी डिवाइन सोर्ड को बहुत ही तेजी के साथ रोटेट करना शुरू कर देता है और जैसे ही उस डीमन पर उस सोर्ड को दे मारता है तो वो डीमन बहुत ही आसानी से उस सोर्ड को होल्ड कर लेता है। ये देखकर मास्टर भी चौंक जाता है और वो डीमन बहुत ही आसानी से मास्टर जॉन को भी वापस पीछे पुश कर देता है, जिसके बाद मास्टर जॉन समझ जाता है कि इनसे लड़ना बेकार है। वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग मुझे बैकअप दो, मैं फौरन से वो ट्रेजर हासिल करता हूँ। योंगफाई जब उन्हें देखता है तो वो कहता है कि अरे नहीं, ये
लोग ट्रेजर हासिल करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मास्टर ल्यूनान भी उन लोगों को देखता है तो वो फौरन से उन डीमंस को छोड़कर सीधा मास्टर जॉन के पीछे चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर ल्यूनान वो फौरन से अपनी वही ड्रैगन सील यूज करता है जिससे वो एक अजूरा ड्रैगन को रिलीज करता है। जब वो अजूरा ड्रैगन उस मास्टर जॉन के पीछे आता है तो मास्टर जॉन फौरन से उस ट्रेजर को छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और अपनी सोर्ड के साथ उस ड्रैगन को रोक लेता है। और फिर यहाँ पर मास्टर ल्यूनान भी जब अंदर पहुंचता है तो वो ड्रैगन सील उसके हाथ में होती है और उस मास्टर जॉन को भी कुछ खास असर नहीं पड़ा था। मगर मास्टर जॉन वो मास्टर ल्यूनान को धमकी देते हुए कहता है कि तुम ईस्टर्न मास्टर सोचना भी मत कि ये ट्रेजर्स तुम ले जाओगे। इतना कहने के साथ वो जैसे ही अपनी डिवाइन पावर यूज करने लगता है तो मास्टर ल्यूनान भी अपनी ड्रैगन सील पावर को अनलॉक करता है और मास्टर जॉन से कहता है कि चलो तो फिर मैं भी तुम्हें अपनी ट्रू पावर शो करता हूँ। मगर मास्टर जॉन कह रहा होता है कि तुम लोग बस चूंटियां हो। ये कहते हुए वो अपनी डिवाइन सोर्ड का साइज कई गुना बढ़ा देता है और उसके साथ जैसे ही वो एक जोरदार स्प्लैश अटैक करता है तो हम देखते हैं कि वो अटैक उस ड्रैगन से जाकर हिट करता है मगर वो ड्रैगन उसे रेजिस्ट कर रहा था। मगर यहाँ पर वो 3 डीमंस तो हर जगह तबाही मचा रहे होते हैं, उनका सामना कोई भी नहीं कर पा रहा था। हमें दिखाया जाता है कि एक डीमन वो वेस्टर्न वॉरियर्स के ऊपर हमला कर रहा होता है और सारे ही वॉरियर एक साथ मिलकर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो लोग उस डीमन को रोक सके। मगर जब वो लोग से नहीं रोक पाते तो वो लोग फौरन से वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं। ये देखते ही वो जायंट डीमन फौरन से अपने दोनों हाथ बहुत ही जोर से उस ब्रिज पर दे मारता है जिसकी वजह से वो एक काफी खतरनाक थ्रोन अटैक करता है जिससे वो जमीन से इतने नुकीले पत्थर बाहर निकालता है कि 2 वॉरियर्स उसकी लपेट में आ जाते हैं और वहीं मारे जाते हैं। योंगफाई जब ये मंजर देखता है तो वो भी काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से उल्टे कदम भागने लगता है। ये देखते ही उस डीमन को उसकी महक आती है तो वो उसे देख लेता है और इससे पहले कि योंगफाई वहां से भागता वो डीमन उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। मगर देखते ही देखते अचानक कोई चीज उस डीमन को आकर पकड़ लेती है और योंगफाई हैरान हो जाता है कि कौन है ये शख्स जो मेरी मदद कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक ऐसी कॉर्प फील्ड होती है कि जिसके अंदर से वो डिवाइन रूट्स बाहर निकली थी और जैसे ही वो फील्ड अनलॉक होती है तो हमें उसके पीछे एक वॉरियर को दिखाया जाता है। ये देखते ही योंगफाई पहचान जाता है कि ये वही ड्रैगन वॉरियर है जिसने कुछ देर पहले मास्टर ल्यूनान के उस सील ड्रैगन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो वहां पर आते ही कहता है कि बस बहुत हो गया, हम लोग अब कब तक छुप कर लड़ते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि मेरे कुनलुन ड्रैगन क्लान को इस सुनहरे मौके से फायदा उठाना चाहिए। उस ड्रैगन वॉरियर को देखते ही योंगफाई कहता है कि अरे नहीं, एक और 6th लेवल का मास्टर, उसके अलावा भी बाहर कुछ और लोग मौजूद होते हैं और वो सारे के सारे उस मौके का फायदा उठाने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। अचानक से योंगफाई जैसे ही उस गुफा से बाहर निकल आता है तो वो लोग देखते हैं कि योंगफाई बाहर आ रहा है मगर उन लोगों के मास्टर्स उन लोगों को रोकते हैं कि इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं, हमें देखना होगा कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। यहाँ पर योंगफाई वो नीचे आकर लैंड करता है और कहता है कि शुक्र है कि कुनलुन ड्रैगन ने मेरी जान बचा ली, वरना उस डीमन के पंजे तो ऐसे खतरनाक थे कि वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, मेरे लिए ज्यादा बेहतर यही है कि मुझे यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। मगर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उसी गुफा के अंदर से जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और योंगफाई देखता है कि वो एनर्जी उसी जेट पाल्म की है और फिर उस ग्रीन लाइट से हमें वही जेट पाल्म आते हुए दिखाया जाता है। ये देखकर सारे ही लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो लोग उसी ट्रेजर के ही तो इंतजार में बैठे हुए थे। मगर वो लोग कहते हैं कि आखिर ये जेट पाल्म जा कहाँ रहा है और योंगफाई भी कहता है कि क्या अजीब इत्तेफाक है, क्यों ना फिर इस सुनहरे मौके का फायदा उठा लिया जाए। ये कहने के बाद वो उस जेट पाल्म को पकड़ने के लिए फौरन से अपने एक जायंट हैंड का इस्तेमाल करता है जिसके साथ वो बहुत ही आसानी से उस जेट पाल्म को अपने आसानी से हाथों से पकड़कर फौरन से नीचे की तरफ खींच कर ले आता है तो वो जेट पाल्म अपने छोटे से साइज में आ जाता है। मगर वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे के सारे योंगफाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे हाथ क्या लगा है, शराफत से वो ट्रेजर हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जैसे ही योंगफाई उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपना वो जेट पाल्म आगे ले आता है तो उस जेट पाल्म से इतनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है कि वो उस मास्टर को बहुत ही जोर से एक घर के ऊपर दे मारती है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा घर ही तितर बितर हो जाता है और साथ में उस मास्टर की भी छुट्टी हो जाती है। उस ट्रेजर की पावर को देखकर सब लोग बिल्कुल चौंक से गए थे, यहाँ तक कि योंगफाई भी बिल्कुल हक्का बक्का रह
गया था और वो कहता है कि अच्छा तो इस जेट पाल्म की ट्रू पावर ये है। वो उन सारे ही लोगों से कहता है कि तुम लोगों को ये जेट पाल्म चाहिए ना, आकर ले लो, किसे चाहिए। वो उन सब लोगों की तरफ इशारा करता है तो वो लोग उसके करीब आने से या उसके सामने आने से डर रहे होते हैं। मगर देखते ही देखते वो तीनों के तीनों वेस्टर्न मास्टर्स भी वहां पर आ पहुंचते हैं और उनके साथ साथ वो रेड हेयर वाला डीमन भी आ पहुंचता है। वो डीमन आते साथ ही उन लोगों की तरफ देखता है तो उसे योंगफे के हाथ में वो जेट पाल्म दिखाई देता है। ये देखते ही वो फौरन से योंगफे की तरफ टूट पड़ता है। ये देखते ही योंगफे भी फिर अपनी जान बचाकर भागने लगता है और वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अपनी जान बचाकर यहाँ वहां भाग रहे होते हैं। मगर वो डीमन योंगफे के पीछे पड़ा था और रास्ते में आने वाले हर एक बंदे को कुचल कर मार डालता है, यहाँ तक कि वो योंगफे के बेहद करीब आ पहुंचा था। ये देखने के साथ योंगफे फिर उस जेट पाल्म की पावर को यूज करने का डिसाइड करता है और जैसे ही वो डीमन उसके करीब आ पहुंचता है तो योंगफे फील करता है कि वो जेट पाल्म उसकी एनर्जी काफी तेजी से कंज्यूम कर रहा है और इससे पहले कि वो डीमन उस पर हमला करता, योंगफे उसकी एनर्जी को रिलीज करते ही उस डीमन को भी उठाकर बहुत ही दूर उछाल फेंकता है, जिसकी वजह से वो डीमन सीधा एक घर से जा टकराता है और उस घर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस डीमन की हड्डी पसली तक टूट गई होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर ईस्टर्न चू किंगडम के भी मास्टर्स बाहर आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो जेट पाल्म किसी और के पास नहीं बल्कि योंगफे के पास है। तो मास्टर लियोनान कहता है कि शाबाश बच्चे, मैंने सुना था कि तुम काफी समझदार हो, आज तुम्हारी अकलमंदी देख ली मैंने। मगर यहाँ पर मास्टर जॉन कहता है कि तुम 4th लेवल के बंदे क्या समझते हो कि तुम लोग हमारा मुकाबला करोगे। ये कहने के साथ मास्टर जॉन जैसे उस पर हमला करता है तो यहाँ पर योंगफे दोबारा से जेट पाल्म के जरिए वहां पर एक बैरियर बनाकर अपने आप को बचाता है तो मास्टर उसके दूसरी तरफ आ जाता है। ये देखते ही योंगफे फिर से बैरियर बनाने की कोशिश करता है और इस मर्तबा मास्टर लियोनान उसकी मदद करता है और उस मास्टर जॉन को वापस पीछे धकेल देता है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि मास्टर लियोनान वो होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो अपनी ड्रैगन सील पावर को पूरी तरह से अनलॉक किए हुए होता है और उसके साथ वो मास्टर जॉन पर अपने अज़ूरा ड्रैगन के साथ पूरी ताकत से हमला करता है। जैसे ही मास्टर जॉन उस अटैक को रोकता है तो दूसरी तरफ वो गोल्डन ड्रैगन वो भी अपनी डिवाइन रूट्स का इस्तेमाल करते ही मास्टर जॉन को वहां से पीछे धकेल देता है, जिसकी वजह से मास्टर जॉन 2 मास्टर्स का एक साथ मुकाबला नहीं कर पाता और वो अपने असिस्टेंट्स को कहता है कि वो ट्रेजर इस लड़के के हाथ में है, उस पर हमला करो। इससे पहले कि वो दोनों असिस्टेंट योंगफे पर हमला करते चू किंगडम के बाकी के 2 मास्टर्स उनका रास्ता रोक लेते हैं। इस तरह योंगफे को मौका मिल जाता है और वो उस जेड हैंड को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर अचानक से एक डेड बॉडी उसके सामने आकर गिरती है, जिसके बाद वो देखता है कि वो रेड हेयर वाला डीमन अभी भी वहां पर मौजूद है और वो लोगों को मारते हुए योंगफे की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये देखने के साथ योंगफे फौरन से अपनी लाइटनिंग स्पीड से वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो डीमन भी काफी ज्यादा फास्ट होता है। जैसे ही वो योंगफे पर अपने पंजे से वार करता है तो योंगफे वो वहां से दूसरी तरफ गिरने ही वाला होता है, मगर वो कहता है कि मैं क्यों इस हैंड के लिए मुसीबत मोड़ ले रहा हूँ, क्यों ना वेस्टर्न सेक्ट्स को इसके लिए मुसीबत में डालूं। ये कहने के साथ वो उस हैंड को नीचे फेंक देता है और दूसरी तरफ मास्टर जॉन को जब वो हैंड दिखाई देता है कि वो डीमन उस हैंड की तरफ आगे बढ़ रहा है तो वो फौरन से उस डीमन की तरफ हमला करने के लिए आता है और फिर उन दोनों के बीच में ही एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। मास्टर जॉन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर वो डीमन भी इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, जिससे उसको कितना भी पावरफुल अटैक कर लो उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ वो ओल्ड मास्टर लियोनान योंगफे से कहता है कि तुम्हारे पास डिवाइन ब्लड है और डिवाइन ब्लड वो और बॉडीज को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अपने ब्लड का इस्तेमाल करके लेजेंडरी कमान यूज करो, उसके बाद देखो कि क्या मैजिक होता है। ये कहने के बाद योंगफे फौरन से अपने हाथ पर एक कट लगाता है और उसके साथ लेजेंडरी कमान बाहर निकालते हुए कहता है कि चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं। उस लेजेंडरी कमान को पकड़ते ही उसे अपने अंदर एक नई पावर फील होती है, जैसे कि उसके अंदर कोई गॉड पावर आ गई हो। हमें दिखाया जाता है कि उस लेजेंडरी कमान के साथ साथ वहां पर कुछ गॉड इनकारनेशंस वो योंगफे के पीछे आ खड़ी होती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सारे के सारे गॉड्स ईस्टर्न चू किंगडम के गॉड्स और योंगफे की हेल्प करने के लिए आए हों। योंगफे वो सारी की सारी एनर्जी उस एरो के अंदर इकट्ठी कर रहा होता है और दूसरी तरफ वो देखता है कि मास्टर जॉन वो उस डीमन का मुकाबला कर रहा है और दोनों में से अभी तक किसी ने भी उस जेट पाल्म को हासिल नहीं किया है। दोनों ही लड़ते लड़ते उस जेट पाल्म के बेहद करीब चले जाते हैं और जैसे ही उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं तो एक अटैक की वजह से वो जेट
जेट पाल्म ऊपर चला जाता है तो दोनों के दोनों ही फिर उसे हासिल करने के लिए ऊपर की तरफ कूदते हैं। ये देखने के साथ योंगफाई कहता है कि यही सही टाइम है, देखते हैं कि ये लोग ज्यादा फास्ट है या फिर मेरा ये एरो फास्ट है। जैसे ही वो दोनों ही उसके करीब पहुंचते हैं, जैसे ही वो दोनों के दोनों उस जेट पाल्म के करीब पहुंचते हैं तो योंगफाई फौरन से वो एरो रिलीज कर देता है, जो कि सबसे पहले जाकर उस रेड हेयर वाले मॉन्स्टर को हिट करता है तो वो पूरी तरह से इरेज हो जाता है और वो एरो फिर सीधा जाकर मास्टर जोन को भी हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और हमें मास्टर जोन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस धमाके का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। मास्टर ल्यूनान कहता है कि ये लड़का तो काफी समझदार है, इसने एक तीर से 2 निशाने किए हैं। जिसके बाद योंगफाई दोबारा से अपने जायंट हैंड के साथ उस जेट पाल्म को पकड़कर वापस से अपने पास ले आता है और कहता है कि इसे कहते हैं ना ट्रिक, एक पत्थर से मैंने 2 सिर फोड़े हैं, मगर वो इंजर्ड जरूर हुआ था। वो उन लोगों से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मुझे इतना पुश करोगे कि मुझे अपनी ट्रू पावर शो करनी पड़ेगी, मगर चलो ये भी अच्छा है, अब आएगा ना असली मजा। इतना कहने के बाद वो अपनी ट्रू पावर को समन करता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहां पर उसके आसपास बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और वो मास्टर अपनी ट्रू पावर के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। देखते ही देखते क्लाउड्स बीच में से हटते हैं और एक जोरदार एनर्जी नीचे आती है और सीधा मास्टर जोन के ऊपर पड़ती है तो मास्टर जोन की बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। वहां पे खड़े हुए वो तीनों के तीनों मास्टर्स कहते हैं कि साफ साफ पता चल रहा है कि इन लोगों का ऑरा ही बिल्कुल चेंज हो गया है, यानी कि ये लोग जिंदा लोग नहीं थे, ये लोग बस पपेट्स थे और इन्हें कोई और ही यूज कर रहा था। और मास्टर ली भी कहता है अच्छा तो ये है असल माजरा, इनके पीछे कोई और शख्स मौजूद है, मगर ये लोग आए कहां से हैं। जब हमें मास्टर जॉन को दिखाया जाता है तो वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक एंजल बन गया था। उसके पीछे 2 बड़े बड़े विंग्स आ गए थे जो कि क्लियरली वेस्टर्न एंजल्स का साइन था। उसे वहां पर देखकर चू किंगडम के मास्टर्स भी हैरान रह गए थे और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।